धन्यवाद। आदर और महिमा के परमेश्वर पिता, हम आपके पवित्र कदमों के पास आते हैं। एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद कहते हैं और धन्य कहते हैं आगरा मसीह मंडली में ब्रदर अनुपम डेविड और उनके फैमिली को, जिन्होंने अपने इस ऑनलाइन फेसबुक में हमें अवसर दिया कि एक साथ मिल करके हम उसकी महिमा और उसकी स्तुति कर सकते हैं। आइए हम इस समय इस आराधना को प्रारंभ करें और जीवते परमेश्वर को धन्यवाद दें, अपने अपने सिरों को झुकाएं और उस जीवते परमेश्वर पिता की महिमा करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके पवित्र कदमों के पास, पवित्र सिंहासन के करीब यीशु नासरी के नाम से आते हैं। आपने हमें स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक नाम दिया है, प्रभु यीशु मसीह का नाम। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे हमारे परमेश्वर पिता, आप हमारे संग और साथ निरंतर बने रहते हैं। आप हमारी दुहाई और पुकार को सुनते हैं और हमारी हर परिस्थिति में अपनी उपस्थिति हमें देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस पल को हम आपके हाथ में देते हैं और आप हमारी दुहाई को सुनते हैं। हम खास करके प्रार्थना करते हैं अपनी छोटी बेटी सारा के लिए, जो पिता परमेश्वर दिन भर खेली लेकिन अभी अस्वस्थ है और उसे उल्टी हो रहा है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा बाप, अपने अनुग्रह को उंडेल और उसे चंगाई दे, क्योंकि पिता परमेश्वर हम आपके बगैर अधूरे हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु राजा कि आप हमें चंगाई दीजिए, हमारे बच्चे को सामर्थ और अपना अनुग्रह दीजिए ताकि वो चंगे हो सके। और प्रभु जी, हम अपने दैनिक जीवन में आपकी महिमा और अपने कार्यों को करते हुए आगे बढ़ने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, इस समय हम दीप्ति को आपके हाथ में सौंपते हैं। उसको सामर्थ देना कि आपके वचन से वो अपने आप को लवरेज करे और हम सबको, जो आज हम वचन से तृप्त होना चाहते हैं, आपकी महिमा करें। धन्यवाद देता हूँ इस पल में जो भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हर एक को आप खुदा बाप आशीषित करिए। आदर महिमा आपको देते हुए बिनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए प्रभु की महिमा के लिए और उसकी जय जयकार करते हुए हम एक गीत को गा लेंगे। हो जय जयकार करें। आइए हम सब मिल करके गाएंगे। हो जय जयकार करें। हो जय जयकार करें। ओ है हमारा राजा दुख संकट से बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मनवारे हो उसका अधिकार। हो जय जयकार करें। हो जय जयकार करें। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्त कला को दिखा। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। हो जय जयकार करें। हो जय जयकार करें। उस पर जिसका भरोसा
वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार जय जयकार करें। हो जय जयकार जय जयकार करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद ईश्वर राजा, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारी पुकार और हमारी गिड़गिड़ाहट की ओर ध्यान देते हैं। आप हमारी पुकार को सुनते हैं और हमारे उत्तरों को और हाँ आमीन में देते हैं। हमने पिता परमेश्वर आपको हर पल पुकारा, आप हमारी उपस्थिति में रहें। एक हम कोरस गा लेंगे प्रभु की महिमा के लिए और उसकी जय जयकार करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। ओ बड़े मैं घटू रहे इसी का ध्यान। ओ बड़े मैं घटू रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। इस समय हम प्रभु यीशु मसीह के वचन से, परमेश्वर पिता के कलाम से हम यहाँ संदर्भ को निकालते हैं जो हमें भजन संहिता की पुस्तक और उसका 120 अध्याय और उसके 1 से 7 पद तक हमें मिलता है। इसे हम बारी बारी पढ़ेंगे, एक पद हम पढ़ेंगे, एक पद आप सब पढ़िएगा। यहाँ पे लिखता है, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हे यहोवा, झूठ बोलने वालों मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हे छली जीभ, तुझको क्या मिले और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए। वीर के नोकीले तीर और झाऊ के अंगारे। हाय हाय, क्योंकि मुझे मेशेक में परदेसी होकर रहना पड़ा और केदार के तंबुओं में बसना पड़ा। बहुत समय से मुझको मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा है। मैं तो मेल चाहता हूँ, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। प्रभु अपने पढ़े वचनों पर आशीष दे। आइए, जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन को परमेश्वर के साथ संगति करके परमेश्वर की बेटी मिसेस दीप्ति अल्फ्रेड के द्वारा जब उस वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर से हम यही प्रार्थना करें कि हमें एक अच्छा मन, एक अच्छा हृदय दे, ताकि हम उस जीवित परमेश्वर के वचन को हम भली रीति से पढ़ सकें, सुन सके, जान सके कि आज परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रख छोड़ा है।
आइए हम अपने अपने मनों को परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं और उसकी महिमा करें। जैसा भजन संहिता की पुस्तक उसका 120 अध्याय और उसके एक पद में कहता है, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर अपने कान को लगाएं। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। उसने हमें आज का सुंदर दिन दिया है। आज के सुंदर समय को हम अपने इस रात्रि के समय को हम अपने पिता परमेश्वर के साथ बिताते हैं। आइए हम समय को शुरुआत करें, उससे पहले हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। एक छोटी सी दुआ के साथ हम इसे शुरुआत करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके पुत्र और हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और जलाली नाम से पिता, हम आपके चरणों के समीपी में आते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद के साथ दंडवत करते हैं कि दिन से रात तक पिता परमेश्वर आपने हमारी अगुवाई करी, हमें सुरक्षित रखा। हमारे परिवार का हर एक सदस्य सिर के बाल से पैर के नाखून तक सुरक्षित पाया गया। पिता परमेश्वर, हम स्वयं प्रभु आपकी आशीष की छांव में चले और हमारे कार्यों में आपने हमारी अगुवाई करी और हमें सफलता दिलाई। उसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज जब मेरी बेटी छोटी सारा की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी, पिता परमेश्वर हम चाहते हैं आप उसे छुए और चंगाई को दें। साथ में पिता परमेश्वर जितने लोग हमें सुनते हैं, हम ऑनलाइन होकर पिता परमेश्वर आपकी स्तुति आराधना करते हैं, वचनों का प्रचार करते हैं, बीज बोते हैं। पिता परमेश्वर जितने कान इससे सुनते हैं और जितने हृदय में पिता परमेश्वर ये बीज बोया जाता है, हर एक का हृदय प्रभु आशीषित हो और 100 गुना फल लाने वाला हो। अनुग्रह करना परमेश्वर उन सभी पर जो इन्हें देखते और सुनते हैं और प्रभु इनके द्वारा आशीषों को पाने वाले हों। प्रभु सब ने अपने कान की खुजली के अनुसार वचन को ग्रहण किया है। प्रभु सब पर आपकी करुणा एक समान बरसने पाए। पिता परमेश्वर हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेष प्रार्थना प्रभु मैं अपने लिए करती हूँ। मैं अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ। जब आप मुझसे वचन का प्रचार करवाते हैं, मुझसे बीज बोने के लिए मुझे प्रेरित करते हैं प्रभु, मैं गलत बीज ना बोने पाऊं। क्योंकि पिता परमेश्वर अगर हम गलत बीज बोएंगे तो गलत फसल उगेगी। पिता हम नहीं चाहते, हम आपके वचन के अनुसार बीज को बोने के लिए अपने आप को तैयार करें। स्वयं में पिता परमेश्वर हम अच्छे बीज को बोएं और 100 गुने फल को लेकर आए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर। अपनी करुणा हम पर बनाना, मेरे होठों को प्रभु आप नियंत्रित करना, मेरे मन मस्तिष्क को पिता परमेश्वर आप नियंत्रित करना। जब मैं बात करूं पिता परमेश्वर आप मुझसे होकर बात करें। जो हम सीखना चाहते हैं प्रभु आपके वचन से और आपके द्वारा हम मुझ पर नियंत्रित होकर प्रभु आप बोलें। मैं अपने आप को पिता परमेश्वर इस समय आपके हाथों में और आपकी निगरानी आपकी अगुवाई में सौंपती हूँ। सारा आदर महिमा आपको देते विनती यीशु नाम से मांग लेते हैं, आमीन। एक बार फिर से हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए जो उसने मुझे दिया, मुझे मौका दिया कि मैं एक बार फिर से वचन का प्रचार कर सकूं। और उसने हमें अनमोल बनाया है और हम उसकी स्तुति प्रशंसा और बड़ाई करने के लिए यहाँ पे एकत्रित होते हैं। हमको पता परमेश्वर ने ऐसा अनमोल बनाया है कि हम उसकी निगरानी में रहें। उसका चुनाव है, हम उसके चुने हुए वो लोग हैं जो वचन का प्रचार करते हैं। उसने हमें आशीष दिया है, आशीषों से भरा है। हर एक बात परमेश्वर के आशीष से भरी हुई है। और आज का जो मेरा विषय है ना, हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और मैं आज आप लोगों के साथ सबसे पहले जो हमने बीती रात यानी कल रात जो हमने 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच जो चीज को अनुभव किया, मैं सबसे पहले वो चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। बहुत ही अजीब थी पर सच थी जिसे मैंने देखा। जब डेविड भैया ने हम लोगों को मुझे दिया था कि आपको वचन का प्रचार करना है, मैंने एक टॉपिक निकाला था जो पाया जाता है भजन संहिता 120 के पहले पद में ही कि संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली।
हम लोगों ने लगभग 9:30-9 बजे इस टॉपिक पे हम लोगों ने बात करी। मैंने उस पर पूरा मैटर जो मुझे बोलना है, कैसे मैं उस मैटर पे बात हम लोगों ने की, और सारी प्रक्रियाएं होने के बाद हम खाना वाना खाकर सो गए। रात के 1:30 बजे हमारे यहाँ किराए में बच्चे रहते हैं, 2 लड़कियां रहती हैं। रात को अचानक उसने मुझे फ़ोन किया जब मैं सो रही थी। वो बोलती है कि भाभी दरवाज़ा खोलना। मैंने दरवाज़ा खोला, बच्चे डरे हुए थे। 2 लड़कियां हैं, वो यहाँ पर प्राइवेट में रह के नर्स का काम कर रही हैं, सीख भी रही हैं। वो बच्चियां डर गई थी। उन्होंने बोला कि भाभी हमारी खिड़की में एक दिया, जलता हुआ दिया दिख रहा था, और हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि बच्चे अन्य जाति परिवार से हैं पर विश्वासी हैं। उसमें से एक लड़की बोलती कि मैं प्रभु पे विश्वास करती हूँ। उसने इस चीज को बताया और बहुत ज्यादा बच्चे डरे हुए थे। मैं नॉर्मल थी, मैंने बोला चलो ठीक है, थोड़े देर की ही है, ज्यादा मैंने उस चीज को एकदम ऐसे ही ले लिया था। फिर बच्चे बोले कि भाभी हम लोग वहां नहीं सो सकते, हमको यहीं अपने कमरे में सुला लो। और दरवाजा बंद करने में भी उनको बड़ी तकलीफ हो रही थी। सिर्फ 2 कदम का रास्ता था, मेरे घर के दरवाजे से उनके घर का दरवाजा जो है सिर्फ 2 कदम का है, लेकिन बच्चे वो 2 कदम भी चलने से डर रहे थे। और साथ साथ मैं भी थोड़ी सी डर गई थी, तो मैंने इनको उठाया और बोला चलो बच्चे डर रहे हैं, थोड़ा सा खड़े हो जाना तो दरवाजा बंद करेंगे। जब वो उठे तो हमने उनको सारी बात बताई, और वो उनके कमरे में गए, खड़े ही थे। तो लड़कियों ने जो अपनी इस तरह के लोग काम जैसा रहता है, उन्होंने मिर्ची ली, उसको उतारा, एक लड़की ने दूसरी लड़की को उतारा और उसको आग में जलाया, तो एक भी स्मेल नहीं आई। तो वो थोड़ा सा घबरा गई। इस पर हमने कहा कि आप विश्वास करते हो तो हम दुआ कर देते। उसने कहा हाँ हम विश्वास करते हैं और आप दुआ करो। इन्होंने जैसे ही दुआ करना स्टार्ट किया, मुश्किल से 6 सेकंड हुआ था, वो लड़की चिल्लाई और गिर गई। उस समय उस चीज को मैंने भी महसूस किया और इन्होंने भी, कि कोई चीज थी जो उस लड़की को तंग कर रही थी। और वो तुरंत बहुत जल्दी, यानी 6 से 7 सेकंड ही हुआ होगा दुआ को स्टार्ट किए, और वो उसका शरीर छोड़ के बाहर चली गई। माहौल शांत हो गया, जो भारीपन था कमरे का वो खत्म हो गया, और उसके लिए दुआ की गई। लड़की थोड़ी देर बेहोश थी, फिर उसको पानी वानी पिलाए। दुआ करने के बाद उसको हम अपने कमरे में लेकर आए और फिर दोनों बच्चियां सोई। मेरे कहने का यही तात्पर्य है कि जो चीज मैंने देखी उस दिन, जो कल रात को हमारे बीच में जो घटनाएं घटी, वो घटनाएं सामान्य तो लग रही थी पर वो सामान्य नहीं थी। बहुत ही, कहना चाहिए मेरे लिए ये चीज सामने सामने देखना, फेस टू फेस किसी चीज को मैंने देखा अपने घर के अंदर, अपने ही घर के अंदर ये चीजों को देखा, तो वो बहुत ही अजीब था। और जो दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में कैसे काम करती हैं, कैसे हमें पकड़ती हैं, कैसे हमें सताती हैं, ये सारी चीजों को मैंने उस समय में महसूस किया। वो 15 से 20 मिनट जब हम दुआओं में थे, उस सामर्थ्य को मैंने उस एक कमरे में 10 बाई 10 का उस कमरे में मैंने देखा। उस आश्चर्य कर्म को मैंने उस लड़की के अंदर देखा। वो शैतान की ताकत को मैंने ईश्वर के सामने एक पल भी टिकते नहीं देखा था। प्रभु का धन्यवाद हो, वो बच्चियां आज अच्छी हैं और आज डरी नहीं, दिन भर भी और अभी भी वो अपने कमरे में हैं और सोई हैं और अपने सारे क्रियाकलापों को वो कर रही हैं। यहाँ पे जब मैंने ये टॉपिक लिया था, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। सच में वो टॉपिक शायद कल की घटनाओं के लिए ही था और एकदम से वो चीजें मेरे सामने घटी। एक एक बात हमारा परमेश्वर हमसे शेयर कर, हमें बताता है कि कैसे मैं आपके संकट में आपके साथ खड़ा हूं। तो इसी के आधार पर मैंने भी अपने लिए और आज के वचन के प्रचार के लिए आज का जो बीज मैंने बनाया, आइए हम उस पर मनन करें। तो आज का है कि संकट के समय यानी हमारे 24 घंटे में हम समय
हमारा जो समय है, दिन रात है, सुबह शाम है, हम नहीं जानते कि अगले पल में वो चीजें कब और क्या घटनाएं घटेंगी। हमें लगता है कि हम बहुत ही शांत हैं, परिस्थितियां हमारे अनुकूल चल रही हैं और कोई भी ऐसी घटना हमारे आसपास नहीं घटती, लेकिन कुछ ही पल बाद हमारे साथ क्या घटेगा हम इससे बिल्कुल भी परे होते हैं और विपत्तियां हमारे ऊपर ऐसे ही आती हैं और इसका अंदाजा हमें लगाना मुश्किल हो जाता है। तो हम बात करते हैं कि किस प्रकार के संकट हमारे ऊपर आते हैं। जैसा संकट कल मैंने अपने ऊपर देखा, जिसे मैं सामान्य समझ रही थी, पर वो सामान्य नहीं थी, वो असामान्य सी थी मुझ परिस्थिति, मुझ एक सामान्य के लिए। लेकिन यदि हम बाइबल संबंधित इन संकटों के बारे में जब हम देखते हैं तो हम इसे पाते हैं। निर्गमन के 14 अध्याय में हम इसे देखते हैं। निर्गमन के 14 अध्याय में पाया जाता है ये। यहाँ पे लाल सागर के पार करने का दृश्य है। यहाँ पर जब मूसा इजराइलियों को कनान देश की ओर ले जा रहा था और पीछे जब फिरौन की सेना थी और जब लोग लाल सागर के सामने, लाल सागर उनको मिला और पीछे जब फिरौन की सेना थी तो वे लोग घबरा गए। वे इजरायली जो थे वो घबरा गए और मूसा से कहने लगे। निर्गमन का 14 अध्याय का 10 और 11 पद यहाँ पे बताता है कि तब फिरौन निकट आया। जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंख उठाकर देखा। क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? यहाँ पे इजरायली मूसा को यह कहते हैं कि हम इजराइल में ही रहते, मिस्र में ही रहते तो ठीक थे। जब वह मरना हमें वहां भी था और मर हम यहाँ भी रहे हैं तो कोई अंतर हमें नहीं लगता। आगे लाल सागर है और पीछे फिरौन की सेना है। जब दोनों स्थिति में हमें मरना ही है तो क्यों तुमने हमारे घर से हमको बाहर निकाला? जब हमें तकलीफ मिलनी ही थी तो हम वहीं रहते और वहीं इजराइल की सेना के, फिरौन की सेना से हमें मौत मिलती। लेकिन यहाँ पर जब विपत्तियां कठिन से कठिन होती हैं तो हमारा भरोसा थोड़ा सा डगमगाता है। लेकिन मूसा का भरोसा अपने परमेश्वर पर अडिग था। उसने कठिन से कठिन परिस्थिति पे भी परमेश्वर पर भरोसा रखा और यहाँ पर वो कहता है, 13 पद के अनुसार वो यहाँ पर कहता है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। क्यों? और 14 पद में लिखता है, क्योंकि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुप रहो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे मूसा परमेश्वर पर विश्वास करता है, अटूट विश्वास करता है और कहता है इजराइल के लोगों को कि क्यों डरते हो? वो खड़े खड़े उस उद्धार को देखो जो परमेश्वर आज तुम्हारे और मेरे लिए करने वाला है। उसने हमें अगर फिरौन की सेना से बचाकर हमें आगे लेकर आया है तो वो लाल सागर पर भी हमें विजय देगा और हमें हमेशा बचाने के लिए वो खड़ा है। उसने मुझे अगुवाई करी है कि मैं इजराइल को बचाऊं, इजराइल की सेना, इजराइल के लोगों की रक्षा करूं। इसलिए फिर उसके आगे क्या कहता है? 19वां पद यहाँ पे बताता है कि तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार
यहोवा परमेश्वर ने दूत के माध्यम से मूसा की सहायता की और फिरौन की सेना से इजराइलियों को बचाया। जो आग का खंबा था, वो पहले जो आगे चल रहा था, वो खंबा फिरौन की सेना और इजराइलियों के बीच खड़ी हो गई और उसने इस प्रकार से इजराइलियों की रक्षा करी। परमेश्वर हमें संकट से बचाता है। संकट के समय में वो हमें संकट में नहीं छोड़ता। अगर हमारे पास संकट आती है, संकट का आना भी निश्चित है और संकट से निकलना भी निश्चित है, क्योंकि दोनों बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के द्वारा लिखी गई है, हमारे लिए बनाई गई है, हमारे लिए निर्मित की गई है। परमेश्वर ने हर एक बात हमारे लिए लिखी है। हाँ, ये अलग है कि वो परत दर परत छुपी रहती है। जैसे पन्ने खुलते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म भी होते हैं, आशीषें भी आती हैं, तकलीफें भी आती है, संकट और विपत्ति भी आती है, और उनसे निकलने का परमेश्वर हमें योजना भी बना के देता है, हमारा सहायक भी खड़ा करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपनी करुणा हम पर बनाए रखता है। संकट के समय वो हमें संकट में जैसे उसने मूसा के साथ हमारा यहोवा परमेश्वर था, उसने इजराइलियों को बचाया, वैसे ही वो हमें बचाने के लिए हमारे साथ रहता है। अगला जो मैंने पॉइंट लिया वो है मैंने। यहाँ पे मैंने लिखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात वो किसके लिए करता है? वो हमारे लिए। हमारे अंदर जो मैं बैठा हुआ है, जो घमंड बैठा हुआ है, जो अहंकार बैठा हुआ है, वो उसके विषय में बताता है। यहाँ पे मैं कौन है? जो हमारे अंदर बैठा हुआ है। और हम जब परमेश्वर को पुकारते हैं, पर परमेश्वर कब इन चीजों को समझ पाएंगे? जब हम अहंकार से भरकर, घमंड से भरकर उसे पुकारते हैं, तो समस्याएं खत्म नहीं होती। परमेश्वर जब हम दीन होकर के परमेश्वर से बातें करते हैं, उससे प्रार्थनाएं करते हैं, तब वो हमारी बातें सुनता है। जैसा कि पिछले रात मेरे साथ था, मैंने बच्चों के साथ, जब वो बच्चे मुझे बताए, तो मैं एक पल के लिए ऐसा था कि मैं इनको नहीं उठाऊंगी, लेकिन थोड़े देर बाद मुझे ऐसे लगा कि नहीं, क्योंकि मैं खुद डरपोक हूँ, ज्यादा देर उन चीजों से मैं भी नहीं संभलती, तो मैंने खुद उनको बोला कि नहीं, आप उठो, बच्चे डर रहे हैं। और उसके बाद जब वो हुआ, तो लगा कि जिस चीज को मैं सामान्य समझ रही थी, वो सामान्य नहीं थी। यहाँ पर भी मेरे अंदर जो मैं की भावना थी कि मैं कर लूंगी, वो 2 कदम चल लूंगी मैं, ये अंदर मेरे अंदर था। लेकिन उस 2 कदम को चलने के लिए वो साहस मेरे अंदर नहीं आ रहा था, और फिर मैंने इनको उठाया। ये थे, इसलिए मैं साहस करके वहां तक पहुंची। तो घमंड, कभी कभी जब हम घमंड से भरते हैं, तो समस्याओं का समाधान नहीं होता। हमें अपने अंदर नम्रता और परिस्थितियों को सामान्य समझना नहीं चाहिए। जहां पर हम मैं से भरते हैं, समस्याएं वहीं से बड़ी हो जाती हैं। लेकिन हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए, नम्र करते हुए, शांत मन से उसके साथ चलने की कोशिश करते हैं, अपने गुनाहों को मानते हुए चलने की कोशिश करते हैं, तो हमारा मैं से हमको छुटकारा मिलता है। यहाँ पे उदाहरण के रूप में अगर हम देखें, तो मैं क्या करता है, हमसे कभी कभी गुनाह भी करवाता है, और हमें अपने गुनाहों के बारे में स्मरण नहीं होता। जैसा कि उदाहरण हम देखते हैं दाऊद के विषय में, भजन संहिता का लिखने वाला दाऊद, उसने गुनाह किए थे, और उसने गुनाह किया था, और उसके गुनाह जो थे वो उसे दिखाई ही नहीं देते थे, क्योंकि वो समझता ही नहीं था कि वो उसके गुनाह हैं। क्योंकि वो राजा था, और राजा उसे लगता था कि मैं जो भी काम करूंगा, जैसा भी काम करूंगा, वो सब मेरी प्रजा को
मेरी प्रजा को उसके ऑर्डर फॉलो करने पड़ेंगे, उसे मानना पड़ेगा, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों। इसलिए उसने कितनी भी इतने गुनाह किए थे, फिर भी वो उन बातों पे नजर नहीं रखता था। उसे लगता ही नहीं था कि उसके द्वारा किसी प्रकार का गुनाह हुआ है। दाऊद का जो गुनाह था वो था जब उसने बैतसबा के साथ गलत व्यवहार किया था और उसके पति को मरवा डाला था। और इन सारी बातों से वो उस समय उसे ये लगता था कि मैं राजा हूं और मैंने सही किया। लेकिन जब यहोवा की बात है ना, नातान नबी के द्वारा यहोवा का संदेश जब दाऊद के पास पहुंचा, तो है ना, जब नातान नबी के द्वारा यहोवा का संदेश जब दाऊद के पास पहुंचा, इसे हम पाते हैं पहले दूसरा शमूएल के 12 अध्याय के 1 से 15 पद के बीच में हम उसे देखते हैं। यहाँ पे नातान नबी ने उसे एक कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया। उसने बताया उसे कि कैसे वो उसने उसके एक दो मनुष्य रहते हैं, जिसमें से एक धनी और एक निर्धन था। और धनी के पास बहुत सी भेड़ और बकरियां और गाय बैल थी, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी नहीं था, और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था, और वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बढ़ी थी, और उसके टुकड़े में से खाती थी, और उसके कटोरे में से पीती थी, और उसकी गोद में सोती थी, और वह उसकी बेटी के समान थी। फिर धनी के पास एक यात्री आया, और उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों या गाय बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन पकवाया था। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का, और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड के योग्य है। यहाँ पे इस परिच्छेद में उसने बताया कि कैसे निर्धन व्यक्ति के पास सब कुछ होने के बाद भी उसने उस व्यक्ति से लिया जिसके पास कुछ था, और उसके कुछ को लेकर उसने अपने घर आए मेहमान को भोजन कराया। तो ये बातें सुनने से दाऊद को बुरा लगा, और उसने कहा कि ये गलत है। फिर नातान ने उसे यही बात इस तरीके से बताई कि तेरे द्वारा भी गलती की गई। जब तुझे दूसरे की गलती दिखती है तो तेरे अंदर जो गलती तूने की है वो भी तुझे दिखाई दी। जब ये बात नातान नबी के द्वारा उसे पता चली कि उसके गुनाह को यहोवा परमेश्वर देखता है और दूसरे के माध्यम से मुझे बता रहा है, तो उसने उसको स्वीकार किया। उसने अपने गुनाहों की माफी मांगी। और 13 पद में क्या कहता है? तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। यहाँ पे दाऊद अपने अहम को त्यागता है, अपने गुनाहों से माफी मांगता है, और इस पर नातान नबी कहते हैं कि तेरे गुनाहों के माफी मांगने से परमेश्वर यहोवा तुझे माफ करता है और तेरे प्राणों को कभी भी नहीं लेगा। जब हम अपने अंदर के मैं को मारते हैं और अपने गुनाहों से माफी मांगते हैं, हमारा परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ करता है। संकट के समय में वो हमारे पुकारे जाने से हमें बचाता है। जब हम अपने अहंकार से अपने आप को अलग करते हैं, तब हम बचाए जाते हैं और बचाए जाएंगे। आगे का पद कहता है कि यहोवा को पुकारा। यहोवा को पुकारा। जब हम नम्र होकर यहोवा को पुकारते हैं और पूर्ण विश्वास के साथ हम अपने यहोवा और अपने उद्धारकर्ता को पुकारते हैं, तो वो हमारी सहायता और मदद करता है। कैसी पुकार होनी चाहिए? हमारी पुकार कैसी होनी चाहिए? जब हम आवाज लगाएं
अपने यहोवा परमेश्वर को जब हम आवाज लगाए तो वो आवाज, वो पुकार कैसी होनी चाहिए? हमारी पुकार में दीनता होनी चाहिए। हमारी पुकार दूसरों के लिए, हमारी पुकार में नम्रता होनी चाहिए, दीनता होनी चाहिए। साथ ही वह दूसरों की तकलीफ को महसूस करने वाली और दूसरों के लिए प्रेरित होनी चाहिए। जैसा कि कल था, हमने प्रार्थना करी, हमने अपने लिए नहीं प्रार्थना करी। वो बच्ची जो तकलीफ में थी, हमने उसके लिए प्रार्थना करी और परमेश्वर ने सिर्फ 6 से 7 सेकंड में उसके लिए जब हमने प्रार्थना करी तो उसे वो फल दिया। पर वो फल उसके लिए नहीं, वो फल हमारे लिए था, क्योंकि हमने उसके लिए उसकी तकलीफ को देखा और उसकी तकलीफ को अपने शरीर पे महसूस करके हमने खुदा से प्रार्थना करी, हमने प्रभु यहोवा से प्रार्थना करी कि इसकी तकलीफें इसके शरीर से दूर होनी चाहिए। जैसा कि अय्यूब के 42 अध्याय में कहता है, तब ये हम यहाँ पर देखें अय्यूब का 42 अध्याय का पहला और दूसरा और 10वां पद यहाँ पे क्या बताता है कि पुकार कैसी होनी चाहिए, यहोवा को पुकारने का तरीका कैसा होना चाहिए। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई नहीं रुक सकता, कोई नहीं रुक सकता, उन युक्तियों को कोई रोक नहीं सकता। अय्यूब को पता था और अय्यूब का विश्वास बहुत ही दृढ़ था अपने यहोवा परमेश्वर पर। वो जानता था, वो सारी चीजों के लिए, हर एक बात के लिए वो परमेश्वर पर अडिग और आंख बंद करके विश्वास करने वाला था। अगर उसके साथ गलत होता तब भी वो परमेश्वर को कहता कि तेरी युक्ति थी, आपका दिया है, आपको आपने दिया, आपने लिया, आपका नाम धन्य हो। वो दुख आने पर भी परमेश्वर को धन्यवाद करता था, सुख आने पर भी परमेश्वर को धन्यवाद करता था। हर समय वो परमेश्वर के विश्वास में बना रहता था, बस उसके पीछे पीछे चलता था। मेरे साथ अगर कुछ भी गलत होता है, आप जानोगे, मेरे साथ अच्छा होता है, आपने मेरे लिए लिखा है। ये उसका विश्वास था। यहोवा को वो इस प्रकार पुकारता था। हमारा पुकार भी अय्यूब के समान होना चाहिए। हमारी पुकार यहोवा के सामने हमारे दूसरे के दुख को स्वयं में महसूस करते हुए होनी चाहिए। साथ ही परमेश्वर यहोवा पर पूर्ण विश्वास के साथ दीनता भरी पुकार होनी चाहिए। और हमारी पुकार तब पावरफुल हो जाती है जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और स्वयं के लिए हमारी प्रार्थना दूसरों के लिए पहले होनी चाहिए और स्वयं के लिए बाद में। जैसा कि 10 पद में यहाँ पे लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उनका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दिया। यहाँ पे अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, अपने मित्रों के लिए, यानी उसने हर एक के लिए, मित्र नहीं, जिसने उसे बोला होगा, हर उस व्यक्ति के लिए उसने प्रार्थना करी। हमारी प्रार्थना तब पावरफुल होगी जब हमारी प्रार्थना दूसरे के लिए पहले और हमारे लिए बाद में कही जाएगी। जब हम दूसरों के लिए मांगेंगे तो परमेश्वर हमें भी देगा। जैसा कि अय्यूब का विश्वास यहोवा पर पूर्ण था, उसी प्रकार हमारा विश्वास भी हमारे यहोवा पर पूर्ण होना चाहिए और हमें पूर्ण विश्वास के साथ अपने यहोवा को पुकारना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं और संकट के समय जब हम उसे पुकारते हैं तो वो हमारी पुकार की ओर कान लगाते हैं। अगला जो है वो कहलाता है उसने यहाँ पे उसने लिखा है, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने
यानी यहोवा ने। यहाँ पे यहोवा कौन? हमारे यहोवा परमेश्वर है ना, जो हमारी दर्द भरी आवाज को, हमारी प्रार्थना को, हमारी विनती को, हमारी तकलीफ, हमारे दुखों को देखते हैं और जानते हैं। हमारा पिता, हमारा परमेश्वर पिता, हमारा यहोवा जो शांति का राजा है और सभी में सर्वश्रेष्ठ है, वही आदि और वो अंत है। जैसा कि रेवलेशन की बुक उसके 22 के 13 में कहता है, आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा, द बिगिनिंग एंड द एंड, द फर्स्ट एंड द लास्ट। जैसा कि प्रकाशित वाक्य के 22 का 13 पद कहता है कि मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। सभी चीजों का हमारा परमेश्वर शुरुआत और अंत है। सृष्टि की उत्पत्ति से आज तक हमारा परमेश्वर हमारे संग और साथ बना हुआ है, और वही है जिसने हर समय हमें संकट और बीमारी और परिस्थितियों में हमें बचाया है। अगला जो है वो है मेरी सुन ली। जब हम प्रार्थना का जीवन बिताते हैं तब हम परमेश्वर की नजर में आते हैं, और वह हमारे मनों को जांच लेता है और हमारे जीवन की मलिनता को साफ होते और आत्मा को शुद्धता का पहरावा पहनते देखता है। और जब आपके कार्य बोलने लगते हैं तब आपको लोग पहचानने लगते हैं। उसी प्रकार जब आप प्रार्थना का जीवन बिताने लगते हैं तो पिता परमेश्वर आपको और आपके मनों को जानते हैं और प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जब खुदा बाप आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर देते हैं तब आपका जीवन सफल होता है और सफलता साथ चलती है। जैसा कि पहला सामुएल का पहला अध्याय 9 से 11 पद तक जब हम इसे पढ़ते हैं, यहाँ पे पहला सामुएल के पहले अध्याय का 9 बताता है हन्ना के बारे में। हन्ना की प्रार्थना को परमेश्वर के द्वारा सुना जाना। यहाँ पे लिखता है, तब सीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक उन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पूछे, तो मैं बदला और उसे पुत्र दिया। सामुएल पुत्र दिया। और वह आनंदित होकर इस बात को